नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो है आपको देने वाले हैं, क्योंकि आज जो है क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो आपके फंडामेंटल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा चंद्रयान 3 का, और कुछ फिजिक्स की क्वेश्चनें जा रही है। आज जो है आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे जनरेशन, यानी कि जनरेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं। आज जो है हम लोग जनरेशन यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है आज कंप्यूटर की पीढ़ी, यानी कि हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 यानी कि मात्र आपको 10 क्वेश्चन जो होगा बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन होंगी जो आपके प्रत्येक कंपटीशन क्लास के लिए है। ये सभी एग्जाम के लिए मान्य है, किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है। और इसमें जो है आपके मात्र 10 क्वेश्चन ही बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखने का प्रयास करें। सबसे पहले बता दें कि हमारे क्वेश्चन है कंप्यूटर ज्ञान का पहला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन पहला हमारा है कि माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहला है ए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर जो दिया गया है, जैसे आप यह तस्वीर में देख सकते हैं, ये रहा आपका माइक्रो कंप्यूटर। इस प्रकार से आपका माइक्रो कंप्यूटर होता था। लेकिन हम लोग को जानना ये है कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके पहले आपको बता दें कि इसके अलावा आपको इसमें से जो आंसर होता है वो होता है आपकी चौथी पीढ़ी, क्योंकि चौथी पीढ़ी में ही आपका लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, यानी कि चौथी पीढ़ी में ही लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर आया। इस प्रकार से आपका जो माइक्रो कंप्यूटर का जो बताया जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका सही आंसर जो होता है आपकी चौथी पीढ़ी होती है। अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है। जैसे आप समझ सकते हैं सेकंड हमें है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता था। पहला क्वेश्चन हमारा है ये वाला। दूसरा नंबर कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका डिवाइस, ये रहा डिवाइस जो आपके फर्स्ट जनरेशन में उपयोग होने वाला था, यानी कि आपका फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप नहीं भी होगा, ना ही आपका फ्लॉपी डिस्क होने वाला है, ना ही इनमें से कोई ऑप्शन होगा। यानी कि ये मैग्नेटिक टेप इसलिए ना होता कि मैग्नेटिक टेप का दूसरा नाम जो होता है वो होता है हम लोग रील। इसको हम लोग रील के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो होता है आपके एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। और फ्लॉपी डिस्क से ये आपके मेमोरी की दूसरी प्रकार, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का ये प्रकार होता है। और सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का परमानेंटली मेमोरी होता है। तो ये रहा आपके, इसका सही आंसर जो होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक ड्रम। इसका नाम जो है, इसका नाम है मैग्नेटिक ड्रम, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक ड्रम रहा जो आप फर्स्ट जनरेशन में डाटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। फिर जानते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि आखिर इसमें क्या आता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया गया था। यहाँ समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन, यानी कि पहली जनरेशन में पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता था। तो इसमें है पहला है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट दिया है, यानी कि इसका शॉर्ट नेम हो गया IC, है ना। ये भी आपका इसका सही आंसर नहीं होगा। ना ही ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का विकास ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया है वो आपके सेकंड जनरेशन में किया गया है। और इंटीग्रेटेड IC का जो प्रयोग किया गया है वो आपकी थर्ड में आगे आपको मिलेगा। और वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग जो हुआ है आपकी पहली जनरेशन में प्रयोग होने वाला यही है आपका वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि इसका सही आंसर होता है वो होता है आपका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका वैक्यूम ट्यूब्स का तस्वीर जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग होने वाला जो आपका
इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में जिसका प्रयोग हम लोग वैक्यूम ट्यूब, इसी के आधार पे आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर चला था। यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर थी वो हीटिंग के आधार पर चलने वाली कंप्यूटर थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को लगाकर कंप्यूटर को चलाया गया। तो कौन सा कंप्यूटर? तो पहली जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर को चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? तो वो था आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसी का प्रयोग करके हम लोगों ने कंप्यूटर की पहली जनरेशन का विकास किया था। अब जानते हैं चौथी नंबर क्वेश्चन की वैक्यूम ट्यूब जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में बताया गया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, उसी के वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कारक थे, आविष्कार किसने किया था? जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो यही जो व्यक्ति थे जिन्होंने आपके फर्स्ट जनरेशन में जो लगा था वैक्यूम ट्यूब उसका आविष्कार किए थे। यही है जिनका नाम जो है वो है आपका जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, जिन्होंने आपका फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग होने वाले टेक्नोलॉजी जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, क्या नाम था? वैक्यूम ट्यूब, जिसका आविष्कार इन्होंने किया था। यानी कि इसका सही आंसर क्या होता है? यानी कि ए, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, है ना, जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं लिखा गया है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में, कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? यानी कि लैंग्वेज, कौन सी भाषा यानी कि किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, किसका उपयोग किया गया था? यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था। ये पहला है लो लेवल, फोर्टेन, हाई लेवल लैंग्वेज और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 5वीं जनरेशन में प्रयोग होने वाली जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी फोर्टेन। यही था जिस भाषा का प्रयोग किया था, इसी भाषा पे आपका फर्स्ट जनरेशन चला था। आते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो आपका इतना बड़ा होता था, इसी में आपका वैक्यूम ट्यूब लगाकर और इस कंप्यूटर को चलाया जाता था, है ना। इस कंप्यूटर की जो गति थी बहुत ही स्लो थी और इसमें विद्युत की खपत जो थी वो बहुत थी। ये आपका बहुत ही आपका बिजली खपत करने वाला और बहुत ही स्लो चलने वाला कंप्यूटर था। और पहली शुरुआत जो हुई आपकी फर्स्ट जनरेशन की वो आपकी फोर्टेन भाषा से हुई थी और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया गया था। आ जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का कि क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान यानी कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर को लगाया गया। तो ट्रांजिस्टर को लगाया गया तो आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। अब और थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का प्रयोग किया गया था। और इनमें से कोई ऑप्शन ए आपका गलत ऑप्शन हुआ, यानी कि सेकेंड जनरेशन में प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था क्या चीज़? तो वो हुआ था आपका ट्रांजिस्टर, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगा था। तो सेकेंड जनरेशन में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़? तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाता है सेकेंड, आपका बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड जनरेशन। जो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपका मतलब कि ट्रांजिस्टर होता था। तो आप ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि आप ये ट्रांजिस्टर है, अलग अलग प्रकार का ट्रांजिस्टर है, अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है। तो ये आपके ट्रांजिस्टर है जो आपकी सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो सेकंड जनरेशन में प्रयोग होने वाले जो थे वो कौन था? तो आपका ट्रांजिस्टर। याद रहे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में उपयोग होने वाला था वो था आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग? आईसी का प्रयोग। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर का विकास, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, ट्रांजिस्टर कौन सा था? तो सेकंड जनरेशन में लगाने वाला था। सेकंड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग? तो आपका ट्रांजिस्टर, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका रहा क्या चीज़? तो यही है आपका ट्रांजिस्टर। ये आपका ट्रांजिस्टर, इसी का प्रयोग करके हम लोगों ने सेकंड जनरेशन को चलाया था। अब रही बात कि इसका आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आविष्कार आपको बता दें कि इसका आविष्कार जो है 1947 में, इसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था। ये आपके ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो 1947 में किया गया था।
भैया आपकी सेकंड जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया तो ट्रांजिस्टर था। आइए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। तो अब आता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार बता दे, जो किसका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस में किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ है कब, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो हुआ है आपकी सेकेंड जनरेशन में। कब, सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था, जो अभी आप पिछले स्लाइड में देखे थे कि ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ था आपके सेकंड जनरेशन में हुआ था। तो अब रही बात कि इसका आविष्कार किसने किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कारक जो हैं ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके ट्रांजिस्टर का विकास किए थे। ट्रांजिस्टर का विकास पहला आता है ए नंबर में विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डिन। विलियम शॉकली एंड जॉन बार्डी ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। किसने, तो विलियम शॉकली और जॉन बार्डी। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये आपके विलियम शॉकली का है, विलियम शॉकली, और ये हैं जॉन बार्डी जिन्होंने ट्रांजिस्टर का विकास किया था। इसका सही आंसर आता है विलियम। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि 9 नंबर में आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस में किया जाता है। तो आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस में किया जाता है। तो आईसी रहा, ये आपका तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये रहा आईसी, जिसमें आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ, आपकी 4 जनरेशन के बारे में बात हो रही है। तो आईसी का जो प्रयोग किया गया है वो आईसी का प्रयोग आपको बता दें कि थर्ड जनरेशन में किया गया है। इस आईसी का उपयोग आपके थर्ड जनरेशन में, आईसी का फुल नेम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी का प्रयोग करके हम लोगों ने थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर को बनाया था। थर्ड जनरेशन में बनाया गया किसके उपयोग करके, तो ये आपकी आईसी थी। इसका सही आंसर क्या होता है, थर्ड जनरेशन। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो आपको बता दें कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो हुआ था वो आपके 1904 में, यानी कि 1904 के सन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया गया था, जिसमें आपको इस प्रकार से दिखा गया है क्या क्या था। तो ग्लास इन्वेलप, प्लेट एनोड, कैथोड और ग्रिड मिलाकर जो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, बनाया गया था। और इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया था। तो याद रहे कि 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो किया गया था। यही रहा हम लोग का आज का वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।